हम जौनपुर के मीरगंज इलाके में मौजूद हैं और मुहर्रम के दिन इसी इलाके में एक समुदाय विशेष की ओर से कुछ विवादित नारे लगाए गए थे और उसके बाद से इस पूरे मोहल्ले का जो माहौल है वो अब गर्म हो चुका है। न सिर्फ समुदाय विशेष बल्कि जो हिंदू पक्ष है वो भी अब आमने सामने आ चुका है और उनका ये कहना है कि इस तरीके की जो नारेबाजी है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो मुहर्रम के दिन इसी रास्ते से जो काफिला गुजर रहा था, जो ताजिया का जुलूस था गुजर रहा था और यहीं पर जो समुदाय विशेष के लोग थे उन्होंने सर तन से जुदा का नारा लगाया था। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये बताइए कि क्या उस दिन हुआ था। कोई ऐसा बात नहीं था, कोई हिंदू ऐसा नहीं बोले थे सर। इन लोग खुद यहाँ पर आए और ताजिया लेके आए और यहाँ पर भड़काऊ ऐसा बयान किए कि जिससे कि वो आदमी का खून खौल जाए। इसको बयान करने क्या जरूरत है, ऐसा बयान कि मेरे नबी का एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ऐसा नारा क्यों लगाया गया? ऐसा क्या हुआ? यहाँ पर कोई नहीं थे लेकिन हम लोग कुछ बोले नहीं सर यहाँ पर, और यहाँ पर ये नारा लगाया गया। क्यों लगाया गया? ऐसा भड़काऊ नारा क्यों लगाया गया? क्या ये नया ट्रेंड बन चुका है क्या कि इस तरीके की जो भड़काऊ जो बयानबाजी है, जो नारेबाजी चल रही है? ऐसा है, जो वो घटना हुआ कन्हैया लाल वाला, तो ये उससे जो है हर जगह वही चाहते कि अपना खौफ बनाना है। ऐसा पहली बार यहाँ पर हुआ कि ताजिया ले जाने के बाद दोबारा यहाँ पर जुलूस आना और लक्कड़ लुक्कड़ खेलना। खास तौर पे मंदिर है, यहाँ पर हिंदू संगठित रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि भय बनाए रखें। और इससे यहाँ पर एक बार भय का माहौल बना, लेकिन उनके जाते गए तो योगी सरकार है, इसलिए सबको भरोसा है कार्रवाई बहुत कड़ी होगी। हमारे साथ मोहम्मद सलमान हैं और इनके पिता पर आरोप ये है कि उन्होंने भी नारेबाजी की थी और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। और इसके सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पर ये मंदिर के ठीक बगल में ही इनकी ये दुकान है साइकिल की और ये लोग पंचर जोड़कर किसी तरह से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। आरोप ये है कि जिस दिन ये ताजिए का जुलूस उठ रहा था उसी दिन जो नारेबाजी हुई थी उसमें इनके पिता शकील भी शामिल थे और उन्हें बाकायदे हिरासत में लिया गया। ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? हुआ इस दिन वो था, मेरे पिताजी जो हैं यहाँ मोहल्ले के चौकीदार हैं, उनका काम जिम्मेदारी है ये ताजिए निकालना। ताजिए वो अपने शांति से निकाल के ले गए यहाँ से, उसके साथ हम लोग भी गए वहाँ से। वहाँ पे इनारे पे ताजिए रखा जाता है, वहाँ पे रख दिया गया ताजिए। उसके बाद उनका काम खत्म, वहाँ ताजिए करबला ले गए वो इधर आए ही नहीं। अखाड़ा उसके बाद जो आता है उस मोहल्ले से आता है, वहाँ से अखाड़े में जो लवंडे लोग आए थे, जो जैसे थे, जो उसमें लड़के लोग थे, वो लोग नारेबाजी किए। और उस क्या नारेबाजी हो रही थी? वही ये मेरे गुस्ताखे नबी की एक सजा और ये सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। सर तन से जुदा का मतलब आप जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता। नहीं जानते हैं। किसी का सर कलम कर देना, सर कलम करना, तो क्या ये जायज है? सर कलम ये कर नहीं देना? जायज नहीं है। ये तो आपको इस बात का अफसोस है? हाँ, अफसोस बिल्कुल है। जो यूपी के जौनपुर के मीरगंज इलाके में मौजूद हैं और इसी इलाके में पिछले दिनों मुहर्रम के दिन इस तरीके की नारेबाजी हुई थी। ये बताइए किस बात का गुस्सा है, आखिर क्यों मुहर्रम के दिन इस तरीके की नारेबाजी हुई? थोड़ी सी ये बात है कि मोहम्मद के खिलाफ नूपुर शर्मा ने कह दिया था, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है। जबकि हमारे मोहम्मद साहब का ये कहना है कि अपने दुश्मन के साथ भी मेहमान नवाजी की जाए। हर जगह उन्होंने ऐसा किया है, किसी को मारने का हुक्म नहीं दिया गया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कर जाते हैं ना। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आप लोगों के बीच का ही एक लड़का था, कुछ लोग थे जो नारेबाजी कर रहे थे और जिसका वीडियो जो है पूरे देश देख रहा है, तो आप लोग को अफसोस है कि इस तरीके की बहुत गलत हुआ है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा नवयुवक थे, नहीं समझ में आया, ऐसा कह गए। आखिरकार लोगों को अपना है, बाकी ऐसा नहीं। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हम हिंदुस्तानी हैं। अरे हम हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। अब हम यहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम किराएदार नहीं, हम हिस्सेदार हैं। 80% इस देश के आजादी में मैं हिस्सा लिया हूँ। लेकिन कुछ लोगों की जो नादानी है वो भारी वही, हाँ, ये थोड़ी गलत हो जाएंगे भाई। कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उस जुलूस में तिरंगा भी था,
जो हमारे भारत का राष्ट्रीय झंडा है, वो भी तो था हमारे तन से नहीं, लिपटा बस था। थोड़े लोग तो आप क्या समझते हैं? लेकिन जो नादानी है वो भारी पड़ रही है इस तरीके की नारे। भाई यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दा, लेकिन आपके बगल में ही, आपके बगल के ही कुछ दूरी पर इस तरीके की जो लकड़ी खेला होता है वहाँ पर इस तरीके की नारेबाजी हो रही थी। आपने भी वीडियो देखा। बहुत गलत है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मुसलमान कौम गलत है। कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से आप सबको पीसोगे तो ये गलत है ना। ये गलत है। तो फिर गलत है। हम मानते हैं वो गुनाह है, वो गलत है, उसकी माफी नहीं है। देखिए बहुत ये सालों की एक जो अमनो अमान की जो परंपरा है यहाँ पर, ये इसको संभाल के रखना दोनों पक्षों का काम है। और इस तरीके की अगर नारेबाजी होगी तो जो एक माहौल है वो बिगड़ेगा। हो सकता है कि देश की हमारा आपका भाईचारा बिगड़ जाएगा। और यही तो हिंदुस्तान की खूबी है कि हम सब मिलजुल के हर किस्म के फूल यहाँ खिलाएं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये दुर्गा मंदिर भी है और इसी मंदिर के ठीक बाहर जो ताजिए का जुलूस निकल रहा था, तो बाकायदे जो जुलूस में शामिल जो युवा थे, जो कार्यकर्ता थे, वो यहाँ पर रुक गए और उसके बाद इन लोगों ने एक तरीके से भड़काऊ नारेबाजी शुरू कर दी। कहीं ना कहीं उनका मकसद यही था कि इसके जो पूरा मोहल्ला है उसके माहौल को ख़राब किया जाए। और लेकिन यहाँ के जो हिंदू पक्ष था, जो दूसरा पक्ष था, उसने एक तरीके से संभालने की कोशिश की। हालांकि कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब इस नारेबाजी को लेकर जो यहाँ का माहौल है वो गर्म है।